अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं सईद इस्तार से आपका मेज़बान जो कि जो टोन के इलाके में इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन सुनेगा। और मेरे साथ यहाँ पर समाजी शख्सियात जो है राव नज़ीर साहब मौजूद है जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे इलाके के वाले। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, ये बताएँगे कि जैसे कि ये आप मेरे कैमरामैन की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पर खड्डा हुआ है, इसके वाले साहब क्या कहेंगे? के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बड़ी बड़ी पार्टियाँ आपस में यहाँ जिनेजो टाउन के अंदर ये माशाल्लाह गौसिया मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। जहाँ ट्रैफिक का आना जाना है, रात को यहाँ पे गाड़ियाँ भी इसके अंदर गिर जाती हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना है लोगों को। मगर सियासी पार्टी रेस लगाई हुई है एक दूसरे के साथ कि मैंने वो गली बनवा दी, उसने वो गली बनवा दी, उसने ये ढक्कन खुले हुए हैं गटर के ढक्कन ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ अगर गाड़ी की रात को आती है कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन तवज्जो नहीं है लोगों की। तो हम यही इंतजार करेंगे ये रेसें लगाना बंद करें। यहाँ पे जो अमली काम ये इदारों में आके हमारे बहुत से काम किए जाते हैं और कागजों की हद तक होता है और बड़े बड़े काम हमारे सवार दिए जाते हैं। ये मस्जिद है, मदरसा है, बच्चों का छोटे छोटे बच्चे यहाँ कुरान हिफ्ज़ करते हैं, पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो ये सरिये निकले हुए हैं, कोई भी हादसा हो सकता है, कोई बच्चा यहाँ पे गिर सकता है। खुदारा इन चीज़ों को फोकस करें और हमारी ये अरबाब इख्तियार से ये इल्तिजा है और ये अपील है कि इन चीज़ों को देखें और इस रोड का काम पूरी कराया जाए, क्योंकि कल माशाल्लाह कुर्बानी भी होगी। यहाँ पे ये आपको दिखा सकते तो ये टेंट लगा हुआ है, इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती है, मदरसा है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो ये कंडीशन है हमारी जिनेजो टाउन 6-7 की, जो कि आप देख सकते हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, ये बहुत बड़ा मदरसा है, यहाँ बच्चों का आना जाना है, तो कोई भी जानी नुकसान हो सकता है हादसों की वजह से। और इस रोड के तकरीबन गटर नहीं है, रात को कोई गाड़ी लेके आता है के अंदर राव साहब इदारे नवीने हो चुके हैं। ये तकरीबन 2 महीने से। अब मैं बहसियत PTI वर्कर हूँ, मैं भी अपनी जो है ना कायदीन को ये बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग रेसों को बंद करो। आप लोगों ने 9 अरब 10 अरब रुपए लगाए, पीपल पार्टी ने लगाए, ऐसे इलाके का हालात क्यों नहीं बदल रहा है? हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ तनकीद उन इदारों के ऊपर कर रहे हैं कि जिन इदारों की जिम्मेदारी है। ना DMC कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं, बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं। आपको मैं अगर पूरे इलाके का सर्वे करा दूँ, ऐसा है जैसे वीरान किसी जो है ना हम लोग किसी कट्टा में गए या किसी जो है ना अंदरूनी सिंध में चले गए। ये कराची शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसका ये हाल इन लोगों ने कर दिया। तो ये कौन इनसे पूछेगा कब ये इनका एहतसाब होगा? नेब किधर सोया हुआ है? नेब इन इदारों के पीछे क्यों नहीं लगता है? मैं कहता हूँ कि नेब आवे, सिर्फ PS 104 का एहतसाब करे। मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान का जो है ना बजट यहाँ लगाया होगा, सिर्फ किताबों के अंदर, सिर्फ जो है ना पेपर के अंदर, रोड के ऊपर कोई काम नहीं है। अमली काम कोई भी नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका खटक साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ ही हम लोग जाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ 6J1 के अंदर जिनेजो टाउन मंजूर कॉलोनी के अंदर, और यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है। मस्जिद गौसिया मस्जिद के नाम से मशहूर है, हरी मस्जिद जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के मस्जिद के कमेटी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजी लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे यहाँ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई, ये बताएंगे कि यहाँ पर आपको जो मसले मसाइल दुश्वार हैं मसलन उस पर आप बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे को जो मसला है वो ये है कि मस्जिद के साथ इदारा रुजू हो जाएगा। मदरसा हमारा तकरीबन जिसमें 2000 से ज़्यादा तलबा और तालबात यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमारा ये मदरसा ऑन रहता है, आना जाना रहता है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि इसके एतराफ़ में मरवत कोच का अड्डा, ये डंपर्स लोडर इनके पार्किंग यहाँ बनी हुई है। रात को मस्जिद के एतराफ़ में यहाँ बसों की पार्किंग बनी हुई होती है और ये पीछे मरवत कोच वाले ये टोटल इसकी वजह से यहाँ पर मंशियात फरोशी और यहाँ पर बेहयाई के काम और बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ इसकी आड़ में हो रही है। अच्छा, मैनी टाइम हम लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की, कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो कंप्लेन आप जिनको करते हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे थाना हो गया या SSP ऑफिस हो गया, DIG ऑफिस, वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में?
अगर थाने को कंप्लेन करो या 15 पे कंप्लेन करो तो वो ये कहते हैं कि ठीक है जी हम इनको तनबिया कर दी है, आइंदा ये लोग जो है ना यहाँ नहीं होंगे, लेकिन दूसरे दिन से फिर वो वैसे ही होता है। और अगर इनको हम लोग ज़्यादा ज़ोर से कहते हैं या मतलब उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे साथ लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ एक गौसिया मस्जिद है, साथ में रहीमी मस्जिद है, उसमें भी मदरसा कायम है, इसमें भी मदरसा कायम है, लेकिन इन डंपरों की और इनके जो मजदा ट्रक वगैरह खड़े होते हैं इनके आड़ में या अंदर बैठ के लोग चरस पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। मैनी टाइम हम लोगों ने उनको भगाया भी है, रोका भी है, उसकी वजह से फिर वो लड़ने भिड़ने पे भी उतर आते हैं। सही। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इस चैनल के थ्रू और आप लोगों के थ्रू कि भाई आप इस बात को जो है आगे तक पहुंचाएं, हमारी इस मामला से जान छुड़ाएं, ताकि हमारी हम आने वाली नस्ल को अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल और अच्छी बातचीत दे सकें। हमारी ये इज्तिमाई कुर्बानी होती है, यहाँ 130 जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारे, उस इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जगह और उसको सही करने के लिए हम पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं। ना जैसे डंपर हटते हैं, ना ये मस्जिद वगैरह हटती, मस्जिद के तरफ चारों तरफ में ही ये इसका अड्डा बना हुआ है। इंतजामिया से आप लोगों ने कोई पुलिस थाना हमने रुजू किया है, तहरीरी तौर पे भी किया और वर्बली भी किया और खुद थाने जाकर भी की, लेकिन उसके बावजूद उससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा पहले ये बसें कम थी, अब मज़ीद ज़्यादा हो गई। तो लिहाजा अगर आप लोग इसके ऊपर कोई एक्शन लें तो बहुत मेहरबानी, हम आपके साथ होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए 79 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके खबरों से बाखबर रहिए।